आइए जानते हैं शराब छोड़ने के बाद शरीर में कौन से बड़े बदलाव होते हैं। हम सभी जानते हैं कि शराब एक बुरी लत है जो शरीर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस लत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये ज्ञात हो कि शराब छोड़ने के बाद शरीर में बेहतर बदलाव होते हैं, तो इस लत को छोड़ना कुछ हद तक आसान हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं शराब छोड़ने के बाद शरीर में क्या होता है। सुबह उठते ही अच्छा महसूस करना, दिन में कम थकना, अधिक फिट और महसूस करना, वजन कम करना या बढ़ना बंद कर दें। ये चार बदलाव जो लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं। ये देखा जाएगा कि क्या शराब की मात्रा लगातार कम होती है, इसे छोड़ दिया जाता है, नींद अच्छी आती है। शराब का सेवन करने के तुरंत बाद नींद जल्दी आती है, लेकिन नींद गहरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शराब की मात्रा कम करने और शराब छोड़ने के बाद नींद कम और गहरी होने लगती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। शराब जैसी बुरी लत शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जिससे कई बीमारियां एक साथ शरीर पर हमला करती हैं। शराब का सेवन करने वालों में संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती है। ऐसे में अगर शराब का सेवन छोड़ दिया जाए तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। मूड भी अच्छा होने लगता है। ज्यादा शराब पीने से लोगों का मूड बिगड़ने लगता है और बेचैनी का भी एहसास होता है, जबकि शराब की मात्रा कम करने से मूड पहले से बेहतर होने लगता है। त्वचा बेहतर हो जाती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार शराब त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। इसके सेवन से त्वचा की शुष्कता बढ़ जाती है और त्वचा खराब हो जाती है। इसलिए शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगता है, जबकि शराब की लत छोड़ने के बाद त्वचा बेहतर होने लगती है। आइए जानते हैं अमीर बनने के लिए 5 सबसे जरूरी नियम। बिल गेट्स ने कहा है, आपका गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपका गरीब मरना आपकी सबसे बड़ी गलती है। सच ही तो है। अपनी गरीबी के लिए अपनी किस्मत को कोसना और अमीर लोगों की अमीरी से जलना, यही तो किया जाता है आपके आसपास की दुनिया में। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है? क्या आप भी अमीर बन पाते हैं, या भाग्य को कोसने की आपकी प्रवृत्ति बदल जाती है? नहीं ना। तो फिर ऐसा करने का क्या फायदा? इससे बेहतर तो ये होगा कि आप अपना सारा ध्यान इस बात पर लगाएं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। ऐसे कौन से गुणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया जाए जो आपके लिए अमीर बनने की राह खोल सके। तो चलिए आज आपको बताते हैं अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी नियमों के बारे में। 1, अपनी काबिलियत को पहचानिए। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी काबिलियत का सही आंकलन करें। खुद को औरों से कम समझने की आपकी आदत आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे सकती, और खुद को अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काबिल समझना भी आपके लिए मुसीबत ला सकता है। जरूरत है तो अपनी काबिलियत और क्षमताओं के सही आंकलन की। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप काबिल है तो आप काबिल ही बनेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच कहती है कि आप काबिल नहीं हैं, तो आप कभी काबिल नहीं बन सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच के स्तर को अपने सपनों के अनुकूल बनाइए। 2, स्मार्ट वर्क बनाता है अमीर। अब तक आपकी ये धारणा थी कि जो व्यक्ति जितनी कड़ी मेहनत करेगा वो उतना ही जल्दी अमीर बनेगा, लेकिन ये सच नहीं है। अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क की नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। भीड़ से अलग सोच रखना आसान नहीं होता, लेकिन अमीर बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपकी सोच भीड़ से अलग हो और आगे बढ़ने के अपने इरादों को मूर्त रूप देने का साहस भी। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है, उस दिन आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे लोग समय की सीमा में बंधे नहीं रहते, बल अपने दिन रात इसी सोच में गुजारते हैं कि उस काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। और अपने काम के प्रति उनका ये प्रेम ही उनके किए हर काम को परफेक्ट बनाता है। और परफेक्ट काम से प्रशंसा और अमीरी का आना तो स्वाभाविक ही है। 4, जैसी सोच वैसे ही हालात। अगर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ तकलीफें हैं और आपका सारा ध्यान उन मुश्किलों और भाग्य को कोसने में ही लगा रहता है, तो ये तय है कि आपके पास और अधिक मुश्किलें ही आकर्षित होंगी। लेकिन अगर आपका सारा ध्यान आने वाले अवसरों की ओर है,
तो नए और बेहतर अवसर आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि उन अवसरों को आप अपने हाथ से जाने न दे पाए। दूरदर्शिता अमीर बनने के लिए आपको वर्तमान में संतुष्ट रहने के अलावा भविष्य के लिए भी तैयार रहना होगा। आपकी सैलरी जितनी भी हो उसके कुछ हिस्से की बचत कीजिए और इस पैसे को ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां से कुछ समय में आपको लाभ मिलने लगे। हो सकता है कि ये छोटे छोटे निवेश धीरे धीरे इतना धन बना दे जिससे आप कोई नया व्यापार ही शुरू कर सकें, या फिर आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए जो आपको अमीरी की राह पर बढ़ा दे। इसके लिए एक बेहतर योजना का होना भी जरूरी है। यानी अपने पैसों को किस तरह निवेश करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, ये आपको योजना बनाकर ही तय करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर वही होते हैं जिन्हें विरासत में अमीरी मिली हो। लोग अपनी मेहनत और कुशलता से भी तो अमीर बनते हैं। आप भी अमीर बन सकते हैं, बस इसके लिए आपको स्वयं पर यकीन रखना होगा, समय के अनुकूल होने तक संयम बरतना होगा और अपनी सोच और नजरिए को सकारात्मक रखना होगा और ये समझना होगा कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। साथ ही रिस्क उठाने का साहस आपको कुछ नए करने और किसी काम को नए तरीके से करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके परिणाम में आप खुद को अमीरों की लाइन में खड़ा पाएंगे। आइए जानते हैं गूगल के इतिहास के बारे में जागरूकता। गूगल एक ऐसा नाम है जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है और गूगल ने हर समस्या को हल करने में इतनी मदद की है कि अब गूगल इंटरनेट और इंटरनेट यानी गूगल बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल वास्तव में क्या है और इसे कैसे बनाया गया था? यदि आप ये नहीं जानते हैं तो हमें आज ये क्यों जानना चाहिए। गूगल एक खोज इंजन है जो सभी प्रकार के सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। अपनी अच्छी सेवा के कारण ये इतना लोकप्रिय हो गया। गूगल की खोज से पहले इंटरनेट पर खोज करना इतना आसान नहीं था जितना आज है। असल में गूगल एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो लोगों को सेवा के रूप में इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद प्रदान करती है। ये कंपनी सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक जैसी कई सेवाएं प्रदान करती है। गूगल अपने विज्ञापन कार्यक्रम एडवर्ड्स से लाभ कमाता है। गूगल की स्थापना जनवरी 1996 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। उन्हें गूगल दोस्तों के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों पीएचडी छात्रों को इंटरनेट पर कुछ भी खोजने में कई घंटे लगते थे और उसके बाद भी उन्हें सही और उपयोगी जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए खोज इंजन की खोज की। इन दोनों छात्रों ने अपने शोध में गूगल को एक खोज इंजन का नाम दिया और बाद में इस खोज इंजन को गूगल नाम मिला। गूगल अंग्रेजी शब्द गूगल से बना है जिसका अर्थ है एक संख्या जिसमें 100 और एक शून्य होता है। ये नाम बताता है कि कंपनी का खोज इंजन लोगों को बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। शुरुआती दिनों में गूगल ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट के तहत गूगल सैनफोर्ड नाम से एक डोमेन चलाया और इसका डोमेन नाम 15 सितंबर 1997 को गूगल के लिए पंजीकृत किया गया। शुरुआत में गूगल इतना लोकप्रिय नहीं हो सका और दोनों छात्र इसे एक साइट कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन उस कंपनी को ये ऑफर पसंद नहीं आया। जब कई कंपनियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इस परियोजना को एंडी बेक्टोल साहब नाम के एक निवेशक ने पसंद किया और उन्होंने इसमें निवेश किया। उसके बाद कुछ और निवेशकों को प्रोजेक्ट मिला और 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना एक कंपनी में हुई। गूगल का पहला सार्वजनिक काम 19 अगस्त 2004 को शुरू हुआ था और इस दिन लैरी पेज और सर्गी ब्रिन अगले 20 वर्षों तक गूगल में एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए थे। 2006 से कंपनी का मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है। गूगल की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती रही है और आज इंटरनेट और गूगल को पर्यायवाची माना जाता है। आंख का वजन कितना होता है? आइए जानते हैं कि आंख का वजन कितना होता है। आंखें दिखने में छोटी और खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन उनकी बनावट और काम करने की क्षमता बहुत जटिल होती है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आंख का वजन कितना है और आंखों से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। आमतौर पर हमारे नेत्र गोलक का वजन 1 औंस 28.35 ग्राम होता है।
आधे से अधिक मस्तिष्क आंखों को नियंत्रित करने में व्यस्त है। हमारी आंखें केवल 3 रंग देख सकती है, नीला, हरा और लाल। इन 3 रंगों को मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं। हमारी आंखों में 10 मिलियन रंगों को पहचानने की क्षमता है। आंखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी शरीर में सबसे अधिक सक्रिय रहती है। हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल है। एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल 2 मिलीसेकेंड लगते हैं। आंखों का रंग मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। मस्तिष्क के बाद आंखें शरीर का सबसे जटिल हिस्सा है। आंखें एक मिनट में 17 बार, दिन में 14, 280 बार और साल में लगभग 52 लाख पलकें झपकाती है। 150 डिग्री एक आंख से और 180 डिग्री दोनों आंखों से देखा जा सकता है। आंख में मौजूद नेत्रगोलक पानी, जेली और प्रोटीन से बना होता है और वे 3D चित्र बनाते हैं। आंखों में पाया जाने वाला श्वेत पटल को गति देता है। कॉर्निया आंख का पारदर्शी हिस्सा होता है जिसमें बाहर की रोशनी होती है। परितारिका कॉर्निया के नीचे स्थित है और नेत्रगोलक में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका के अंदर सुपर मून क्या है? आज जागरूकता के माध्यम से आइए हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सुपर मून क्या है और यह कैसा होगा। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है और चंद्रमा की चमक बढ़ जाती है तो चंद्रमा को उस स्थिति में सुपरमून कहा जाता है। और आपने किसी न किसी बिंदु पर सुपरमून के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जान लिया है कि कोशिश की है कि इसका क्या कारण है या नहीं? तो आज ही जान ले। जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से बड़ा और बहुत चमकीला दिखता है, इसलिए इसे सुपरमून कहा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अवधि के दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य आकार की तुलना में लगभग 14% बढ़ जाता है और इसमें पहले की तुलना में 30% अधिक चमक होती है। और इस स्थिति में चंद्रमा और के बीच की दूरी पृथ्वी भी घट जाती है। सुपरमून क्यों दिखाई देता है? अगर हम इसे विज्ञान के अनुसार समझे तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4,06,692 किमी है और विज्ञान की भाषा में इस दूरी को वैज्ञानिकों ने अपोजी कहा है। जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं तब इन दोनों के बीच की दूरी 3,56,500 किमी होती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पेरिजी कहा जाता है। इस समय के दौरान सुपरमून उस दिन दिखाई देता है जिस दिन चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। पहला सुपरमून कब देखा गया था? नासा के अनुसार, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, पहला सुपरमून 1979 में देखा गया था। जब से ये पहली बार अस्तित्व में आया और लोगों को सुपरमून के बारे में पता चला, जब खगोलविदों ने इसका नाम पेरिजिन फुल मून रखा था और बाद में इसे सुपरमून नाम दिया गया। सुपरमून कैसे देखें? यदि ग्रहण छोड़ दिया जाता है तो पूर्णिमा के दिन सुपर चंद्रमा एक सामान्य चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। अंतर यह है कि चंद्रमा सामान्य चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, जिसके कारण ये बहुत बड़ा और उज्जवल दिखाई देता है। और आप करते हैं इस सुपरमून को देखने के लिए किसी भी प्रकार के लेंस या किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आप इस चंद्रमा को अपने घर की बालकनी या छत से बहुत आसानी से देख सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।